अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज़ाबिते का तरीका। तो ज़ाबिते का तरीका क्या है, यानी एक दो दर्जे मसावात को किस तरीके से हम ज़ाबिते से हल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दो दर्जे मसावात किसे कहते हैं, उसकी मियारी शक्ल क्या है, ए बी और सी की कीमत किस तरीके से निकालना है। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियो आएगा, तो पहले उसको देख कर फिर इसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो ज़ाबिते का तरीका यानी दो दर्जे मसावात को किस तरीके से हल करना है, ज़ाबिते से हल करना है। तो दो दर्जे मसावात के हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़ाबिते का तरीका है, तकमीली मुरब्बा है और अज़ा ज़रबी है। तो उनमें से आज हम देखने वाले हैं सिर्फ ज़ाबिते का तरीका। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ज़ाबिते की तरफ। तो ज़ाबिता क्या है, इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स एग्जाम में आने वाला है। ये अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो हर साल ना एक साल यानी, तो हम इसको 90% दे सकते हैं कि एग्जाम में 90% आता है, या हर साल आता है, या ऐसा ही कह सकते हैं। तो ज़ाबिते का तरीका में ज़ाबिता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेंगे। तो एक्स मसावी है, एक्स मसावी माइनस बी प्लस और माइनस जर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये है हमारा ज़ाबिता। तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और आप 2 मिनट लीजिए और 2 मिनट में जितनी बार हो सकता है उतनी बार इस फार्मूले को प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए, 2 मिनट में जितनी बार हो सकता है उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए। ये टेक्निक आपको इतना इम्प्रूव करेगा कि आपको एक तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा और दूसरी बात आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो लिहाजा ये टेक्निक हर एक फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, फार्मूला देखिए, एक बार 2 बार देख के लिखिए, फिर उसके बाद 2 मिनट में जितनी बार हो सके उतनी बार इसको ना देख के लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैं यही टेक्निक क्लासेस में अप्लाई करता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कीजिए। हम इसको सॉल्व करेंगे एक मिसाल के जरिए। तो चलिए सबसे पहले हम मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली मिसाल दी गई है, ज़ाबिते की मदद से हल कीजिए। ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, याद रहना है आपको। और अगर आप क्वेश्चन ऊपर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आता है कि ज़ाबिते की मदद से हर साल सवाल पूछे जाता है। अगर ज़ाबिते का तरीका अगर एग्जाम में नहीं आता है तो ज़र की नुयत पूछता है, या ममीज़ पूछता है, या डेल्टा पूछता है। दोनों में एक हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए ये 2 दर्जे मसावत को ज़ाबिते की मदद से किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे एक मसाव दी गई है, जैसा है वैसा ही रखना है मसावत को। 2x स्क्वायर नफी 3x जमा 1 मसावी है 0। तो बढ़ते हैं हम इस 2 दर्जे मसावत के a b c की कीमत क्या है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मियारी शक्ल लिखते हैं, ax स्क्वायर जमा bx जमा c मसावी है 0। आप बगैर मियारी शक्ल लिखे भी इसको हल कर सकते हैं, a b c की कीमत निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना ही पसंद करूंगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर नफी 3x जमा 1 मसावी 0, ax स्क्वायर जमा bx जमा c मसावी 0। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलती है a इक्वल टू कितना 2 और b इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे b मसावी कितना है -3, तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना है -3। और c यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो प्लस है, तो c इक्वल टू कितना आता है, c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 होगा। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। फार्मूला आपको लिखना है, एग्जाम में कंपलसरी आपको फार्मूला लिखना है। अगर आप फार्मूला एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। तो x इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये है हमारी 2 दर्जे मसावात का ज़ाबिता। ये है हमारा ज़ाबिता, इस फार्मूले को याद रखना है। अब चलिए इस फार्मूले में जो कीमतें हैं इसको यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे भरते हैं, इसको पुट करते हैं। यहाँ पे माइनस है, माइनस जैसा है वैसा रखना है। और यहाँ पे बी
और यहाँ पे b की कीमत कितनी है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो वैसा ही रखना है। और यहाँ पे b की कीमत क्या मिल रही है, -3 मिल रही है। तो आपको क्या करना है, अगर b की कीमत -3 मिल रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट लेके -3 रखना है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे माइनस है, फिर क्यों रखना है, क्योंकि ये जो माइनस है फार्मूले में का माइनस है। तो ये यहाँ पे जो -3 है, ये b की कीमत यहाँ पे क्या मिल रही है, -3 मिल रही है। तो लिहाजा ब्रैकेट लेके -3 हमेशा रखना है। फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद माइनस है, प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे रूट है, रूट जैसा वैसा रखना है। b स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे, b माइनस है तो -3 की दूसरी कुवत, -3 की दूसरी कुवत। फिर यहाँ पे माइनस है, -4 और फिर आप क्या करेंगे, ज़रब लेंगे। यहाँ पे a की कीमत यहाँ पे कितनी मिल गई, a की कीमत 2 मिल गई, तो यहाँ पे 2 रखना है ज़रब। और यहाँ पे c की कीमत कितनी मिल गई, यहाँ पे 1 मिल गई, तो यहाँ पे 1 रखना है। तो 4ac है, 4 2 into 1 है, a b c की कीमत यहाँ पे रख दे। फिर उसके बाद यहाँ पे बटा है तो बटे रखना है। फिर 2 ज़रब, यहाँ पे a की कीमत कितनी है, यहाँ पे a की कीमत 2 है, तो यहाँ पे a की कीमत क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, जो कीमतें a b c हमको मिली थी वो तमाम कीमतों को इस फार्मूले में पुट करे हैं, भर्ती करे हैं। फिर उसके बाद में x मसावी है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सिंप्लीफिकेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, -3 की तीसरी कुवत क्या होती है। तो यहाँ पे पूरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पे माइनस माइनस आता है तो जब भी माइनस से माइनस को ज़रब करता है तो ये होता है प्लस, और जैसा 3 जैसा है वैसा ही रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मनफी इंटू मनफी क्या होता है, मजबूत होता है। फिर उसके बाद जमा है, फिर जमा नफ़ी है, नफ़ी वैसा ही रखना है। फिर बाद में उसको हम ज़ज़र लिखना है और हमेशा रखना है -3 की दूसरी कुवत, -3 की दूसरी कुवत, और इसको हमेशा मुस्बित पे रखना है, -3 की दूसरी कुवत। इसका एक खास ख्याल रखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए अगर 3 है, 3 की दूसरी कुवत तो ये होता है 9। उसी तरीके से अगर -3 है, अगर उसकी दूसरी कुवत 2 है तो ये भी होता है +9। -9 यहाँ पे नहीं होता है, ये थोड़ा बेसिक आपको मालूम होना है। तो यहाँ पे -3 की दूसरी कुवत कितनी होती है, यहाँ पे +9 होती है। फिर बाद में माइनस, फिर उसके बाद में ये तीनों आदत को ज़रब करना है। 4 ज़रब 2 ज़रब 1, 4 2 8 और 8 1 8 होता है। 4 2 8 और 8 1 8, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 2 2 2 4 8, जैसा है वैसा रखना है। 2 4 8 और 8 1 8। फिर क्या होता है यहाँ पे, बटे यहाँ पे क्या होता है, 2 ज़रब 2 2 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर उसके बाद ये जैसी कीमत है वैसी रखना है। x मसावी है 3 प्लस और माइनस ज़ज़र। अगर 9 में से अगर 8 को मनफी करेंगे, निकालेंगे, अगर हम माइनस करेंगे तो जवाब मिलता है 1, जवाब मिलता है 1। फिर यहाँ पे क्या होता है, बटे 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं किए, -9 -8 इसमें से माइनस करके जो है वैसा ही रख दिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि ज़ज़ुल मुरब्बा, मुरब्बा, ये तमाम आपको याद रहना है। तो एक √1 की कीमत क्या होती है, 3 जमा नफ़ी, ज़ज़र a की कीमत क्या होती है, यहाँ पे ज़ज़र a की कीमत याद रखना है 1 ही होती है। और ज़ज़र 4 की कीमत यहाँ पे 2 होती है। और ज़ज़र 9 की कीमत 3 होती है। ज़ज़र 16 की कीमत 4 होती है। ये तमाम चीज़ें आपको 20 तक याद रहना है, 20 तक। फिर यहाँ पे ज़ज़र a की कीमत 1 रखना है, यहाँ पे फिर ज़ज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ज़र a की कीमत हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है, इस बात का ख्याल रखना है। बटे 4 का 4 रखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जो ज़ज़र में है ना उसी को सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं। ये जो जैसा है वैसा ही रखते आ रहे हैं। 3 की दूसरी कुवत, इसको हम स्क्वायर किए, 9 हुआ, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, फिर ये 8 हुआ, फिर 9 में से 8 निकाले, 1 हुआ, फिर ज़ज़र 1 की कीमत निकाले, वहाँ पे फिर 1 होता है। फिर यहाँ पे बटे 4 का 4 रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही अहम स्टेप स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। x मसावी है, यहाँ पे 3 लेना है, 3, और फिर बाद में यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस या माइनस है। तो आप एक बार प्लस यहाँ पे लेना है बटे 4, या एक बार माइनस लेना है। x = 3, यहाँ पे एक बार प्लस होगा और इस पर यहाँ पे क्या करना है, -1 / 4। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखना है इसको। एक बार क्या करना है, यहाँ पे प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। फिर चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x = ये बहुत ही आसान है, 3 में अगर 3 में a को जमा करेंगे तो ये होता है 4 और 4/4। फिर यहाँ पे x मसावी कितना होता है, देखिए 4 1 4 जाता है
तो 1/1 होता है, तो 1/1 यानी कितना होता है, एक ही आंसर आता है। तो x इक्वल कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। तो ये इसकी कीमत हो गई। अब चलते हैं इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ। x इक्वल टू अब यहाँ पे 3 में से 1 निकालना है। 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो ये होता है 2 और 2/4 और यहाँ पे देखिए थोड़े स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। एक्चुअली इसकी कीमत 2 नहीं होती है, 1/2 होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 2 दूनी 4। तो x मसावी है 1/2 है, ये 2/1 नहीं है, यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे 1/2 रखना है। तो ये x की कीमत हो गई। तो x की कीमत 2 कीमतें यहाँ पे मिलती हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। तो ये है हमारा ज़ाबिते का तरीका और ये है हमारा इसका हल। किस तरीके से दी गई दो दरी मसावात को ज़ाबिते से हल करना है, ये हमने यहाँ पे देखा है। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को आप बगौर देखिए और एक बार इस वीडियो को देखिए। अगर आप कहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको फिर गौर से इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और नई मिसाल के साथ।